थी, भगवान का भी नाम लेता था, मतलब ज्यादा नाम लेता था, जप वप नहीं करता था, और सिर्फ ध्यान करता था मैं। उस समय से मैं ध्यान कर रहा हूँ, लगभग 18 साल की उम्र रही होगी तब मैं। तो उस समय भगवान का की प्रीति इतनी बढ़ गई थी कि हर समय भगवान को ही सब में देखना, भगवान से ही बातें करना, क्योंकि दोस्तों लोग भी ऐसे होते हैं ना कि उस समय सब साथ छोड़ के चले गए थे, या ईश्वर की लीला समझो, उसको कुछ वैराग्य लाना हो मेरे अंदर, तो ईश्वर कोई मेरे साथ, मतलब क्योंकि उनकी तो सोबत में लोग कोई सिगरेट पीता था, कोई दारू पीता था, तो मुझे उनके साथ अच्छा नहीं लगता था, और वो लोग मेरे को अच्छा नहीं मानते थे कि तू किस दुनिया में रहता ही है। तो मेरे साथ कोई रहने को तैयार ही नहीं होता था, मैं अकेला ही भगवान से ही बात कर रहा हूँ, अपनी मन की बात उनको शेयर कर रहा हूँ, उनकी बात वो मतलब जो भी मन में प्रेरणा हो रही है उस हिसाब से कर रहा हूँ। तो उस समय से मेरी भक्ति चालू हुई, पर उस समय मेरे को गीता मेरे हाथ में लगी, और जब गीता मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब गीता का। तो गीता में जो लिखा था कि गुरु जीवन में होना चाहिए, तो उसी समय से मैं गुरु को भी खोजता था कॉलेज में जाते हुए कि कहीं मिल जाए, और उस समय उन्होंने प्रेरणा दी है कि तुम इनकी शरण जा। अब पता नहीं सही में भगवान आके मुझे वहां लेके गए, क्योंकि मुझे तब तक ये पता नहीं था कि आसाराम बाबू का आश्रम भी है गोंदिया में, क्योंकि मुझे कहीं बाहर का शौक ही नहीं था, कहीं घूमने फिरने का। मैं बस अपने कॉलेज से घर, अपनी पढ़ाई, बस, ज्यादा दोस्त यार मेरे नहीं थे। तो उन्होंने प्रेरणा दी, तो यहाँ आसाराम बाबू की किताबें भी मेरे मामा जी वगैरह उनके दीक्षा लिए थे, उनके रजिस्टर वगैरह भी होते थे, वहाँ सुविचार भी रहते थे, मैं पढ़ता भी था, अच्छा भी लगता था, शांति भी मिलती थी। तो उन्होंने प्रेरणा दी अंदर से कि इनको आप गुरु बनाइए। तो मन ही मन मैंने गुरु मान तो लिया था, पर भगवान कृष्ण को मैं पहले स्थान देता था, भी बाद में उनको नमस्कार वगैरह करता था। फिर ट्रेन में जाते जाते मुझे एक लड़का मिला, अच्छा एकदम सुंदर लड़का था। अब पता नहीं, हो सकता है वो, मुझे मेरे जो लगता है वो भगवान कृष्ण ही होंगे, कोई भी हो, या कोई उनको उनके रूप में कोई आया हो। तो मैंने बताया कि मैं ऐसी ऐसी भगवान कृष्ण की भक्ति करता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछे कि तुमने गुरु की है क्या, तुमने दीक्षा ली क्या। अब मुझे दीक्षा का मतलब, मुझे ऐसा लगा, पता तो कुछ भी नहीं था क्या होता है दीक्षा, क्या होता है। तो वो बोले, मेरे को लगा दीक्षा मतलब संन्यास का। मैं बोले मैंने ऐसा दीक्षा तो नहीं लिया, पर गुरु वगैरह किए क्या। बोले मैंने गुरु तो नहीं किया, पर मैं इनको गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने क्या, वो लड़के ने क्या बोला कि ये तो मेरे भी गुरु है। उन्होंने एक कार्ड निकाला अपने जेब में से, फोटो, ये मैंने बोला ये तो मेरे भी गुरु है। तो उन्होंने बोला कि आपने दीक्षा ली कहीं से। मैं बोले मुझे पता ही नहीं क्या क्या। मैंने बोला उनको कि मुझे दीक्षा विक्षा क्या होती है मुझे पता ही नहीं है। तो वो लड़का बोले, एक बार मेरे घर में आया और मेरे को साथ में लेके गया आश्रम। अब आश्रम में मैंने जैसे एंट्री मारा तो ऐसा मुझे लगा मैं सतयुग में आ गया हूँ, क्योंकि जो कॉलेज की लाइफ होती है वहाँ लड़के लोग शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, रैगिंग कर रहे हैं, उस लाइफ में मैं जीने वाला लड़का, और एकदम ऐसी जगह पहुंच गया कि जहाँ आश्रम है, वहाँ कुटिया बनी हुई है, वहाँ लोग जो उनके साधक, जो समर्पित साधक है, सफेद वस्त्र में है, फिर बड़ का पेड़ है, वहाँ लोग फेरे फिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नीचे आसन डाल के हाथ में माला लेके गौमुखी में जप कर रहे हैं। मेरे को लगा कि मैं किस दुनिया में आ गया, ये भी दुनिया होती है क्या, उस समय ऐसा लगा तब से। और उस समय क्या हुआ था, उस समय मेरे को एग्जाम की तो मैंने पूरी तैयारी कर लिया था, क्योंकि मैंने तो वो छोड़ दिया था पुराने ये सब, ये करना, पढ़ाई भी कर रहा था, ईश्वर का नाम ध्यान भी कर रहा था, और ईश्वर से बातचीत वगैरह भी होती थी, मतलब मैं अपने मन से करता था उनसे जो भी बातचीत करनी। जी जी। और ऐसा भाव आता था कि भगवान कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो जाए और मैं उनको गले लगा लूं, क्योंकि संसार को तो देख लिया था, क्योंकि घर वालों ने भी मतलब वो तू बस यही नाटक करता है, तेरा पढ़ाई जब एग्जाम आती तेरा ये ना पढ़ाई है, नाटक ही चालू हो जाता है पूजा पाठ का। तो ऐसा उनका फिर भी मेरा घर वालों से थोड़ा यही रहता था थोड़ा। जी। एक साल तो मेरा वो उस समय मेरे को टाइफाइड हो गया, पढ़ाई मैंने पूरी कर लिया था, जबकि पढ़ाई में मैं पहले से होशियार था, फर्स्ट क्लास तो मेरा कहीं जाता नहीं था, क्योंकि पढ़ाई मैं सुबह 3 बजे उठ के ही चालू कर देता था। तो उस समय हुआ क्या, मैंने बहुत मेहनत किया था, फाइनल की एग्जाम भी आ गई और मुझे टाइफाइड हो गया। अब ईश्वर की लीला देखो, उसको मुझे उस रास्ते ले जाना ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं पढ़ लिख जाता तो कहीं अच्छी नौकरी कर लेता, तो आखिर में मुझे संसार में ही फंस जाता था ना, शादी वादी करके बच्चों। तो उन्होंने पता नहीं, वो उस समय मुझे बड़ा मतलब दुख हुआ कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, यानी देखो कितनी, यानी जो आप जैसे बोलते हैं ना कि अवरोध कैसे होते हैं,
यानी अब मैं ईश्वर घर वालों के मुताबिक चल रहा हूँ, मैं